राजस्थान के डीग जिले के बहज गांव में पिछले 7 महीनों से चल रहे पुरातात्विक उत्खनन से करीब 5000 साल पुराना इतिहास सामने आने की संभावना है। गोवर्धन संस्कृति 5000 वर्षों से भी अधिक प्राचीन मानी जा रही है। यह खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के जयपुर मंडल द्वारा अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर विनय कुमार गुप्ता के निर्देशन में पूरी की जा चुकी है और अब यहाँ से मिली चीजों का अध्ययन किया जा रहा है। यह भी माना जा रहा है कि यह स्थल 5000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना हो सकता है। अंतिम रिपोर्ट लगभग तैयार है, लेकिन इसे ASI के महानिदेशक को सौंपने के बाद इसके प्रकाशन होने में थोड़ा समय लग सकता है। डॉक्टर गुप्ता के अनुसार ये गांव भले ही राजस्थान में है, लेकिन यह वृत्त क्षेत्र में आता है। मथुरा यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, जबकि यह स्थान करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ मिले अवशेष बताते हैं कि यह क्षेत्र हजारों साल पुरानी सभ्यता का हिस्सा रहा। कुछ अवशेष हड़प्पा काल के समय के भी हो सकते हैं, इसलिए इसे गोवर्धन संस्कृति कहा जा रहा है। यह खुदाई जनवरी 2025 में शुरू हुई थी और करीब 23 से 24 मीटर गहराई तक की गई, जो राजस्थान में अब तक की सबसे गहरी खुदाई मानी जा रही है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि जहां खुदाई की गई वह टीला गांव के बीचों बीच स्थित है। यहाँ पाषाण काल, तान पाषाणिक संस्कृति, प्रारंभिक लोह युगीन संस्कृति, पूर्व मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल, मध्यकाल, मुगल काल और राजपूत काल तक की बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। इससे साबित होता है कि इस जगह पर हजारों सालों से लगातार लोग रहते रहे हैं। खुदाई के दौरान एक मानव कंकाल भी मिला, जिसके नमूने जांच के लिए इजराइल भेजे गए। यहाँ से लगभग 5000 महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली। इसमें लाल और धूसर रंग के मिट्टी के बर्तन शामिल हैं, जिनकी बनावट 5000 वर्ष पुरानी गणेश्वर परंपरा से मिलती जुलती है। हालांकि कुछ अंतर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा काले धूसर रंग के बर्तन भी मिले। 15 से ज्यादा यज्ञ कुंड मिले, जो यह बताते हैं कि यहाँ वैदिक और उत्तर वैदिक काल में धार्मिक गतिविधियां भी होती थी। डॉक्टर गुप्ता के अनुसार यहाँ पाषाण काल के पत्थर के औजार भी मिले, जिससे साबित होता है कि उस समय भी यहाँ इंसान रहते थे। ये पत्थर स्थानीय है, यानी ने कहीं बाहर से नहीं लाया गया। इसके अलावा 2 मिट्टी की मूर्तियां भी मिली, जिनमें एक महिला और एक पुरुष की आकृति दिखाई देती है। माना जा रहा है कि ये शिव पार्वती की मूर्ति हो सकती है। यहाँ अर्धवृत्त शिवलिंग, शक्ति और भक्ति से जुड़ी मूर्तियां, टेराकोटा की डिश जैसी वस्तुएं और हड्डियों से बनी चीजें भी मिली हैं। इन वस्तुओं को इंसानी आकृति देने और उन्हें चमकाने की भी कोशिश की गई थी। खुदाई में शंख, चूड़ियां, हड्डियों की कंगियां, खेती में इस्तेमाल होने वाले लोहे के औजार, शुंग और मौर्य काल के तांबे के सिक्के, सोने के तार, अर्धकीमती पत्थरों के मनके, महिलाओं के कंगन और मछली पकड़ने के कांटे जैसी कई चीजें मिली है। खास बात यह है कि ये नग जड़ी 2 अंगूठियां भी मिली, जो मौर्य काल या उससे पहले की हो सकती हैं और एक विकसित समाज की ओर इशारा करती हैं। इसके अलावा घरों के अवशेष जैसे मिट्टी के खंबे, दीवारें, गुप्त काल की संरचनाएं और धातु गलाने वाली भट्टियां भी मिली हैं, जो उस समय के जीवन को समझने में मदद करती है। यहाँ से ब्राह्मी लिपि की 2 बहुत पुरानी मोहरें भी मिली है, जिन पर सिर्फ 3 अक्षर लिखे हैं। एक नो खर और दूसरा जा नक लिखा है। इन शब्दों का सही मतलब अभी तक समझ नहीं पाया है कोई, और वैज्ञानिक इसकी जांच कर रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता का कहना है कि जब तक इनका अर्थ साफ नहीं हो जाता, तब तक इसके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। प्राचीन नदी का मार्ग मिला। खुदाई के दौरान 23 मीटर की गहराई पर एक प्राचीन नदी का रास्ता भी मिला है। माना जा रहा है कि पौराणिक सरस्वती नदी या उसकी किसी धारा से जुड़ा हो सकता है। आमतौर पर प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित होती हैं, इसलिए ये खोज काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब इस मिट्टी और बालू की जांच में और जानकारी मिलने की उम्मीद है। और आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं मिकल, देखते हैं प्राइम न्यूज़।